स्वागत है आप सभी का बीपीएससी उमंग में। तो आज एक क्वेश्चन था जो कि जीएस 2 के सेक्शन 3 का क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक में आता है। 36 मार्क्स के भी रहते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आज हम 36 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो साइंस एंड टेक में कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो कि रेगुलर पूछा जाता है और उस सब के लिए अब इंसान बोलेगा कि कोई अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब इन जनरल हमेशा आता ही है, 1-2 साल छोड़ के, मतलब 1-2 बीपीएससी छोड़ के पूछा ही जाता है। जैसे नैनोटेक हो गया और पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर आपका बिहार में हो गया, बाढ़ को नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सब चीज़ पूछा ही जाता है रेगुलर बेसिस पे। और नैनोटेक तो हमेशा से ही पूछा जाता है, 67 में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी 69 में पूछा हुआ है। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोग की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में आपको हम आज बतलाएंगे कि कैसे इसको लिखना है और कहाँ-कहाँ से पॉइंट्स के खोजने हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि नैनोटेक हो गया या कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, वो आप कोई बुक से, पुराना बुक से पढ़ोगे, लिखोगे तो सबका आंसर सेम ही रहता है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट का मदद लेना ही पड़ेगा। एक मैगज़ीन आता है मिंट नाम का, उसका मदद ले सकते हैं आप लोग, और ऐसे आर्टिकल वगैरह रहते हैं, उसका मदद ले सकते हैं। कोई-कोई स्कॉलर वगैरह रहते हैं, वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं इस सब चीज़ को लेकर, वो सब आप देख सकते हैं और रेगुलर पेपर वगैरह में भी आता रहता है। तो इस सब से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको बतलाते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या लिखना है। मैंने इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल छपा था, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में, तो उसका थोड़ा हेल्प लिया है। उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ था कि नैनोटेक स्वास्थ्य में कैसे लाभकारी है, इसमें क्या-क्या प्रयोग हो रहे हैं, हुए हैं और क्या-क्या संभावना है, तो इसका मैंने कुछ-कुछ हेल्प लिया था। और कुछ-कुछ इससे पहले मैंने एक मॉडल आंसर एक बनाया था, सेम यही क्वेश्चन था, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनोटेक का प्रयोग। तो उस समय थोड़ा क्वेश्चन आंसर अधूरा था, मतलब अधूरा नहीं बोल सकते उसको, तो कम पॉइंट्स थे उस समय। नया-नया हम प्रिपरेशन शुरू किए थे तो हमको भी उतना आइडिया नहीं रहता था। तो उसको देख के, मतलब इससे एक चीज़ आप ये सीख सकते हैं ना कि अपना नोट्स को या फिर अपना मॉडल आंसर को आपको डे बाय डे और पर एग्ज़ाम के हिसाब से उसको और मॉडिफ़ाई करते रहना चाहिए। तो आपको हम बतलाएँगे कैसे हम लिखे हैं। तो ये देखिए मेरा आंसर। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोग की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। एक पार्ट हो गया कि हम लोग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावना है, ठीक है। इसमें आप नैनोटेक का और अदर यूजेस भी लिख सकते हैं, क्या क्या यूज़ किया गया नैनोटेक का। और सेकंड पार्ट में है मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनोटेक के उभरते प्रयोग की विवेचना कीजिए। तो एग्जाम में क्या होता है ना, ये चीज़ मेरे से भी गलती हुआ था। जैसे हम ऐसा नहीं लिखते थे, हम लिखते थे एक बार हम लिखना शुरू किए तो लिखना शुरू कर देते थे, बट क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कितना पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, अलग अलग नंबर मिलता है। पार्ट वाइज आप जैसे लिखोगे वैसे आपको नंबर मिलेगा। तो इसका जो इंट्रो होगा वो आप लोग अपने तरह से लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा, मतलब कि नए तरीके से इंट्रो लिखे हैं। मतलब जैसे डायरेक्टली क्या होता है कि नैनोटेक का बोलना शुरू कर देता है इंसान, यहाँ नैनोटेक इसको बोलते हैं, इतना नैनोमीटर से इतना मीटर होता है, इसका खोज ये किया था, वो किया था। नहीं, इसको थोड़ा सा हम रिलेट करके लिखे हैं। जैसे कि मानव अपना उत्पत्ति के साथ ही आप लोगों को पता होगा, मानव अपना उत्पत्ति किया, उसके बाद प्रयोग आविष्कार ये सब में लगा रहा, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। होते जब डीएनए का खोज हुआ, वाटसन एंड क्रिक जब उसका संरचना दिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब दिए डीएनए का, और हरगोबिंद खुराना जब जीन संश्लेषण वगैरह किए थे, तो उस समय धीरे धीरे इस पर रिसर्च में मालूम चला कि डीएनए इतना छोटा है, इतना माइक्रो लेवल पे है, फिर भी इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है। पूरा स्ट्रक्चर इंसान का या किसी भी जानवर का, लिविंग बींग का स्ट्रक्चर इस पर डिपेंडेंट होता है, इतना इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा जब डीएनए में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन रह सकता है, इतना कुछ हो सकता है, तो इस सिद्धांत पे नैनोटेक क्यों नहीं हो सकता है। तो ये सब था बेसिक चीज़ नैनोटेक को लेकर। इसी सब से नैनोटेक का जन्म हुआ है और इसको प्रथम बार 1957 में अनौपचारिक रूप से बोला गया था कैलिफोर्निया में, और प्रत्यक्ष रूप से 1974 में। जापानी वैज्ञानिक थे नोरियो तानीगुची। ये सब फैक्ट आपको याद रखना होता है, ये सब तो पीटी में पूछा जा सकता है। और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के रेंज तक में जो भी टेक यूज़ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, नैनोटेक। तो आप लोगों को ये भी अब पता होगा नैनोटेक भी बहुत ज़्यादा पुराना टेक्नोलॉजी नहीं है, नया टेक्नोलॉजी है, इस पर भी काम चल ही रहा है धीरे 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 धीरे।
और इस पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि इसके बारे में पता भी नहीं है कि भी सही है, गलत है, और इसका प्रॉपर यूजेज भी नहीं मालूम है। तो इसमें हम जैसे पहला पार्ट इसमें पूछा हुआ है कि जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनोटेक के पास असीम संभावना है, इसके बारे में लिखना है। तो ये ऐसा चीज़ था जो कि नॉर्मली इंसान को पता ही होता है, बट इंसान उस पर ध्यान नहीं देता है, डीपली नहीं जाता है। तो ये हम कहीं से देख के नहीं लिखे हैं, ये मेरे को याद था, तो इसका लिए कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो जैसे हम लोग का नैनोटेक का इतना यूज़ है, सब इंसान खुद ही समझ सकता है। इंसान मान लीजिए फ़ोन लेने जाता है, कोई भी इंसान, हम लेते हैं चाहे आप लेते हैं, फ़ोन लेने जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं वो लोग, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिसको थोड़ा सा फर्दर नॉलेज होता है वो पूछता है कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ होता है। तो फ़ोन कितना स्पीड है, फ़ोन में सब लोग को लगता है कि फ़ोन मेरा हैंग कर रहा है, ये फ़ोन ऐसा हो रहा है। तो फ़ोन में प्राइमरी होता है उसका प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, बट फ़ोन में प्रोसेसर जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। मान लीजिए कोई फ़ोन आप लिए, बहुत महंगा है, बट उसमें प्रोसेसर बहुत स्लो है, तो ना आपका कैमरा अच्छे से फंक्शन करेगा, ना आप किसी को कॉल लगाओगे तो कॉल सही से लगेगा, कोई काम होगा ही नहीं। तो बेसिक एकदम है, ये नैनोटेक पे आधारित है। आज एप्पल का फ़ोन जितना महंगा बिकता है, एक तो रीज़न है कि ठीक है सिक्योरिटी पर्पज़ से, बट एप्पल का फ़ोन इंसान इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है। हर बार जब भी एप्पल का फ़ोन लॉन्च होता है तो उसमें जब ये किया जाता है, स्टेज पे जब उनके सीईओ वगैरह उसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जो उसका टेक हेड है उसके बारे में बतलाते हैं, तो वो बताते हैं कि पिछले बार के आईफोन से ये 15% फास्ट है। तो फास्ट होने का भी एक रीज़न है कि एप्पल लिया जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और आप जो इंटेल वगैरह का देखते हो प्रोसेसर रहता है, i7 i10 जो भी रहता है लैपटॉप में, वो प्रोसेसर इसलिए लिया जाता है क्योंकि फास्ट है, क्योंकि अगर ये फास्ट होगा नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इंसान का 90% काम तो फ़ोन से ही होता है, फ़ोन लैपटॉप से ही आधा चीज़ हो जाता है। आप देख रहे हैं कल ही सबको अवार्ड मिला, क्रिएटिव अवार्ड जो मिला पहली बार भारत में, जो नरेंद्र मोदी दिए। तो उसमें से जितने भी लोग थे सब सोचिए आप फ़ोन से ही जुड़े हुए हैं, फ़ोन और लैपटॉप से ही जुड़े हुए हैं, वही लोग को मिला गया। तो फिर समझ सकते हैं आप इसका क्या यूजेज है। तो ये तो थोड़ा बहुत डिटेल हमको मालूम था, तो ये आपको पता होगा। इतना ज़्यादा टर्मिनोलॉजी अगर नहीं याद है, स्नैपड्रैगन वगैरह इसका जो प्रोसेसर का नाम है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि इसी से यूज़ हुआ है, इसी का किया गया है, ठीक है। और ये भी डाल सकते हैं आप, अभी गुजरात में जो नैनो यूरिया प्लांट, इफ़को नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली बोलेंगे उसको, और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, इसमें आप लोग और डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आपको पता होगा कि 2006 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था किन्हीं को, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट उनका रिसर्च 26 साल तक चला था डीएनए में। तो अगर आप सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसके लिए बस जिम्मेदार है, तो नहीं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फास्ट क्यों है? ताकि प्रोसेसर फास्ट है। मान लीजिए आप किसी को कमांड दिए, आप मान लीजिए गूगल यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, या फिर आप एप्पल पे सीरी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एडवांस है, बट अगर प्रोसेसर स्लो होगा, आप उसको कमांड दीजिएगा, आप उसे पूछिएगा सीरी बाहर वेदर क्या है, उसका प्रोसेसर स्लो होगा, बोलने में आधा मिनट या फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगा देगा। तो प्रोसेसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एआई होता है, एआई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोसेसर का, ठीक है ना। एआई कितना भी फास्ट हो, प्रोसेसर अगर सही नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं आप, इसको एआई से लिंक कर दिए, ठीक है। इसके बाद अब मेन पॉइंट आता है, जिसका मेन है कि नैनो टेक्नोलॉजी उभरते प्रयोग की विवेचना करें मानव स्वास्थ्य में, ठीक है ना। तो ये तो हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट याद नहीं होगा, किसी को जनरली याद नहीं होगा। हो सकता है कोई बायोटेक के स्टूडेंट होंगे तो उनको कुछ कुछ पता होगा, पर हम लोग जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर बाकी जो है कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़े, तो उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो ये सब चीज़ है, तो इसको 2-3 चीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं आप। जैसे एक स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपयोग होता है नैनो पार्टिकल वगैरह का, और एक नैनो सिस्टम होता है, ठीक है ना। दोनों में तो थोड़ा डिफरेंस है। भारत में ऐसा कुछ कुछ प्रयोग हुआ है, ठीक है, उसमें भी कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल में नैनो संरचना का प्रयोग, नैनो कण का यूज़ किया गया। आप लोग देखे हैं कि जब कोविड हुआ था, उस समय जो मास्क मिलता था उसमें स्पेशल कोट किया हुआ रहता था, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल के रूप में, ताकि आप देखे थे ना जब कोविड आया था उसके जस्ट बाद एक ब्लैक फंगस आ गया था इसके वजह से। तो ये डायग्राम छोटा मोटा नॉर्मल है तो कोई बना लेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा होता है, थोड़ा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ताकि ध्यान आकर्षित हो, एक जो कॉपी चेक करता है उसका। कार्बन नैनो ट्यूब, ये सब चीज़ अब क्या है ना, टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए। ये सब याद कर लीजिएगा तो मे भी एग्जाम में तो उतना याद रहता नहीं है इंसान को, बट जो जो याद होगा आपको वहाँ लिख लीजिएगा। कम से कम 4-5 पेज भी फिल करना होता है ना, आपका आंसर कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
कितना ही आप उसमें क्वालिटी क्यों ना कम, पेज तो भरना आना चाहिए इंसान को। ये सब टर्मिनोलॉजी सब हम इंटरनेट से उठाए हैं, जो आपको बतलाया हम, और कुछ मेरे को याद भी थे, ठीक है ना। क्वांटम डॉट्स हो गया, नैनो फिल्म्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सब है आपका नैनो संरचना है, ठीक है ना, नैनो कण है ये सब। इसके बाद आता है नैनो सिस्टम, जिसे जीन थेरेपी होता है, ड्रग डिलीवरी, कैंसर थेरेपी, जेनेटिक डिसऑर्डर थेरेपी, ओकुलर रोग, ये हो गया आई का, ठीक है। ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर रोग, कार्डियो मतलब आपका हो गया हार्ट से रिलेटेड, ये ब्रेन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जीन थेरेपी हो गया, जीन थेरेपी क्या आता है, जिसमें कि आपका जो भी जीन में प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए किसी के जीन में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है, तो जीन को रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी बहुत शुरुआती स्तर में है, तो इस पर भी प्रयोग चल रहा है। और ड्रग डिलीवरी, ये एकदम मेन चीज़ है। जैसे होता है क्या ना, जैसे किसी का भी शरीर में प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए कि मेरे पैर में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, बट दवा तो हम खाते हैं, तो होता क्या है, तो दवा खाया जाता है, पूरी बॉडी में उसका संचार हो जाता है, पर दवा और जगह कहीं काम नहीं करता, स्पेशली किया जाता है, उसको पॉइंटेड किया जाता है कि आप जहाँ पैर में प्रॉब्लम है वहाँ काम हो। और होता क्या, हम लोग को बहुत बड़ा दवा लेना पड़ता है, उसका कभी कभी होता है, कभी कभी कोई दवा का साइड इफेक्ट होता है, तो इससे साइड इफेक्ट छुटकारा मिल जाएगा। मॉलिकुलर लेवल पे ड्रग डिलीवरी होगा, तो क्या होगा ना कि मतलब एकदम जो जगह चाहिए जाना है वही जगह जाएगा दवा, ठीक है ना। और ये सब हाइड्रोफोबिक दवा पे ज़्यादा काम करता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक आप समझ रहे हैं। हाइड्रोफोबिक हो गया जो मतलब, हाइड्रोफिलिक हो गया मतलब कि जो पानी के संपर्क में रहे, हाइड्रोफोबिक हो गया मतलब पानी से दूर भागे, ठीक है ना। एक होता है ना हाइड्रोफोबिया, जो पागल कुत्ते काटने से होता है, पानी से सब डरता है, तो हाइड्रोफोबिया नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और एक वो कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में इसका बहुत यूज़ होता है। कैंसर थेरेपी में जो कीमोथेरेपी वगैरह होता है, उसमें इसका मे बी यूज़ होता है, उतना मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट इस पे प्रयोग अभी चल रहा है। नैनो कैंटिलीवर, नैनो वायर, एरे, इस सब पे प्रयोग अभी चल रहा है। ये सब तो आर्टिकल वगैरह में आता रहता है। और आनुवंशिक विकार में देख सकते हैं आप, अल्जाइमर वगैरह में, फिर अल्जाइमर में इसका जो एक जो नैनो पार्टिकल नैनो सिस्टम यूज़ होता है, उसका नाम PLGNP-TT1 है, ठीक है। और पार्किंसन रोग होता है, पार्किंसन रोग वही है जो कि आपका 1-2 साल पहले इसको लेकर नोबेल मिला गया था, जो इसका इसके बारे में रिसर्च वगैरह किए थे। रेटिनोइक एसिड नैनो पार्टिकल, NP मतलब होगा नैनो पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद हृदय रोग में भी इसका यूज़ किया जाता है, हार्ट अटैक में रोकथाम के लिए नैनो टेक डिटेक्टर यूज़ किया जाता है, नैनो कैरियर्स यूज़ किया जाता है। और ओकुलर रोग, इसमें भी नैनो कैरियर्स यूज़ किया जाता है। और आपका जो रक्त का थक्का जमता है, उसमें भी नैनो कैरियर्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ का 2-3 जगह यूज़ होता है। और हार्ट अटैक आपको पता ही है, ब्लड का फ्लो रुकने से ही होता है हार्ट अटैक, तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। ये ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, उस पर यूज़ होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, सब आप याद रखिए, नहीं याद हो रहा तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसका भारत में प्रयोग देखिए, भारत में IISc और DRDO, ये दोनों को तो आप जानते ही हैं। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, और ये हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये नैनो संवेदक आधारित एक टाइफाइड जांच किट बनाया है, ठीक है ना। विकास बहुत पहले से किया जा रहा था, मे बी अभी विकास हो गया हो, ये थोड़ा पहले का है न्यूज़। इतना लिख लिए, इतना काफ़ी होता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है तो बहुत ज़्यादा याद होता नहीं, दिमाग में ना हो जाता नहीं है, 2-3 बार इसको लिखिएगा तब जाके याद होगा। निष्कर्ष, निष्कर्ष हो गया, नैनोटेक अभी शुरुआती स्तर में है, ठीक है। यह अपेक्षाकृत जटिल और नया क्षेत्र है, इस पर खोजबीन चल रही है। अभी हम एकदम सटीक रूप से निर्णय नहीं ले सकते कि किस प्रकार के नैनो मटेरियल्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रयोग आपको जैसे पहले बताया, प्रयोग इस पर चल ही रहा है अभी। अभी किसी को नहीं पता है किस चीज़ का प्रयोग किस पे किया जाए, और इसका क्या भविष्य में इसका उपयोग होगा या फिर दुष्प्रभाव होगा, कुछ नहीं बताया जा सकता है। और कुछ नैनो पार्टिकल ऐसा है जो एक चीज़ के लिए तो बहुत उपयोगी है, पर दूसरी चीज़ के लिए विषाक्त है। और 2025 तक धात्विक नैनोकल मतलब जो मेटल वाला होता है, मेटल पार्टिकल्स नैनो, वो 25 मीट्रिक टन का हो जाएगा। सोचिए आप, इतना ज़्यादा। आशा के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। इसकी तारीफ तो हर जगह हो रही है, पर याद हमें रखना है कि अक्सर तारीफ के पुल के नीचे एक मतलब की नदी बहती है। मतलब होता है ना कि चीज़ की इंसान बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो उसका मतलब भी रहता है, हो सकता है इसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत हो। खैर, किसी सिक्के का दो पहलू हमेशा होता है, तो उसको लेकर अगर इंसान करे तो हर चीज़ में रिस्क ही है। हम लोग पृथ्वी पे आए थे, हमने जन्म लिया, वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। अभी हम धरती पे रह रहे, वो भी रिस्क है। हमें जॉब पाना है, वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो इससे हम लोग हर चीज़ को छोड़ नहीं सकते। देखते हैं भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। तो आपको मे बी हम बताने में सक्षम रहे जो बताना चाह रहे थे। और आपको ऐसा कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे हम डाल देंगे इसको टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है BPSC उमंग, ठीक है।
अब ज्वाइन हो जाइएगा और हफ्ते में ट्राई करेंगे कि 2 या 3 आंसर राइटिंग करवा दे आपको। तो ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत सब बोल रहे थे कि साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम होता है, इसलिए साइंस एंड टेक का करवा दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।